जय भगवान श्री कृष्ण जी। जय प्रभु श्री राम जी। हर 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 महादेव। यूट्यूब के अति सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, एक 5 वर्ष का बालक मंदिर गया और मंदिर के भीतर प्रवेश कर उसने सामने खड़े हुए पुजारी से पूछा, यहाँ कौन कौन भगवान हैं? पुजारी बोला, यहाँ सभी भगवान हैं। ये जितनी तुम मूर्तियां देख रहे हो, ये सब भगवान हैं। तो बच्चा बोला, मुझे कुछ कहना है भगवान से, मैं जोर से कहूं या चुपचाप कहूं? पुजारी बोला, जैसे तुम कहना चाहो वैसे कहो। बच्चा जोर से बोला, सारे भगवान सुनो, मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, मैं भी भूखा हूँ और माता पिता भी भूखे हैं। ये कहकर वो मंदिर से जाने लगा। उसी समय उस मंदिर में एक धनाढ्य व्यक्ति भी खड़ा हुआ था। उसने बच्चे की मासूमियत से भरी प्रार्थना को सुना और जैसे ही बच्चा जाने के लिए चप्पल पहनने लगा, वैसे ही वो व्यक्ति प्यार से बच्चे से बोले, बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा बोला, वो सामने, मंदिर के सामने ही उसका घर था। वो व्यक्ति उस बच्चे के साथ उसे घर पहुँचे और घर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वास्तव में वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, खाने को कुछ भी नहीं है और माता पिता असहाय और असमर्थ हैं। ये देखकर उन्होंने 500 की एक गड्डी निकाली और माता पिता को दे दिया और कहा, आप लोग आराम से रहिए, इस बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं आपको वचन देता हूँ। माता पिता के आंखों में आंसू भर आए और कृतज्ञता से बोले, आपका आभार हम दोनों कैसे अदा करें? वो धनाढ्य व्यक्ति बोला, आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे ने मंदिर में जो भी भगवान से कहा, भगवान ने मुझे ये इच्छा दी है, तो मैं आपके पास ये कहने आया हूँ और ये वचन भी मुझसे भगवान ने ही दिलाया है। ये कहकर वो व्यक्ति उस घर से निकल गया। अक्सर हम सब प्रार्थना करते हैं। जो घटना मैंने आपको सुनाई, ये सत्य घटना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक मंदिर में घटी हुई घटना है। लेकिन मैंने जानबूझकर उस बच्चे का नाम और उनके माता पिता का नाम और पता नहीं बताया है, ताकि हर व्यक्ति की अपना जो सम्मान है वो सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित रहे। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से अपनी बात कहते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे की बात से बहुत शिक्षा लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। बच्चा निर्विकार तो था ही, 5 वर्ष के बच्चे में कोई विकार नहीं होता और उसने जो भी कहा वो सब भगवानों से कहा, एक साथ कहा, और उसने कुछ मांगा नहीं, बस ये बताया कि ये स्थिति है स्वयं उसकी और उसके माता पिता की। उसने भगवान से ये भी नहीं कहा कि मुझे धन दे दो या मुझे खाना दे दो या माता पिता को खिला दो। वो बस अपनी बात कहकर बाहर निकल गया। और हम सब प्रार्थना करते हैं
तो भगवान से यही कहते हैं कि मेरा ये निवेदन है, विनती है, करबद्ध प्रार्थना है। अर्थात हम मांगने की स्थिति में भगवान से पहले ही आ जाते हैं। ये ठीक है कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था और हम सब के ऊपर दबाव रहता है। हम सब बच्चे की तरह निर्विकार भी नहीं रह पाते। जैसे जैसे बड़े होते हैं, पारिवारिक परिवेश, समाज का परिवेश और अन्य लोगों की स्थितियों में रहते हुए हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कई प्रकार के विकार आ ही जाते हैं। लेकिन हम सब भगवान से चाहे प्रार्थना करें और चाहे सीधे मांगे, कहीं ना कहीं मांगने का भाव हमारे अंदर अवश्य होता है। हम सबको उस बच्चे से शिक्षा लेनी चाहिए जिसने सिर्फ अपनी बात कही। उसने ये भी नहीं सोचा कि भगवान से जो कह रहा है भगवान उसे देगा भी या नहीं, भगवान उसका काम करेगा भी या नहीं, उसे खाना खिलाएगा या नहीं, उसके माता पिता को खाना खिलाएगा या नहीं। उसने भगवान को अपना माना, मानकर बस अपनी बात कह आया और इसीलिए भगवान ने उसकी वो व्यवस्था कर दी जो उस समय ना हो पाती। आज भी वो बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और वो धनाढ्य व्यक्ति उसे पढ़ा रहा है। और उस धनाढ्य व्यक्ति से मेरी जब भेंट हुई तो उसने बताया कि मैं ये बच्चा जो बनना चाहेगा मैं इसे वो बनाना चाहूँगा। ये सब भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा तभी होती है जब हम सब भगवान को अपना मानकर अपनी बात कहते हैं। लेकिन कोई दबाव भगवान पर नहीं डालते, मांगने का कोई दबाव नहीं डालते। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्तों के पास पहुंचता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी, जय प्रभु श्री राम जी। हर 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 महादेव।